स्वागत है आपके बेहतरीन से चैनल फ्यूचर ऑफ फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूटैटिक मिक्सचर कि हमारा यूटैटिक मिक्सचर क्या होता है एंड कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे यूटैटिक मिक्सचर को अफेक्ट करते हैं एंड इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो अपन इस वीडियो में बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे यूटैटिक मिक्सचर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले हमारा जो यूटैटिक मिक्सचर होता है, अब ये क्या होता है, तो the term eutatic mixture is derived from the Greek word eu, which means goods and tectis means melting। तो बेसिकली यूटैटिक जो टर्म हमारा है वो ग्रीक वर्ड से है, जो कि दो टर्म से मिलकर बना है। पहला जो टर्म है यू एंड सेकेंड टर्म जो है टेक्टिस। अब दोनों टर्म से मिलकर बना हमारा यूटैटिक। और इसका मीन्स की बात की जाए तो इसका मीन्स होता है गुड मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स अच्छा मेल्टिंग पॉइंट। तो ये टर्म हमारे यूटैटिक मिक्सचर का मीन्स हो गया। एंड जो हम अब यूटैटिक मिक्सचर होता क्या, पहले हम ये देख लेते हैं कि यूटैटिक मिक्सचर होता क्या है कि जब हम दो सॉलिड को आपस में मिक्स करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे समझिए, जैसे एक हमारा सॉलिड ए है, ठीक है, ये सॉलिड ए है एंड सॉलिड बी, दो हमारे सॉलिड हैं, सॉलिड बी, ठीक है। अब ये दो सॉलिड है, एक का मान लीजिए हमारा मेल्टिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है एंड जो सेकंड है उसका मान लीजिए 55 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होंगे। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए, नहीं समझे, मीन्स कि मान लीजिए एक सॉलिड ए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है कि वो 75 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा एंड जो हमारा सेकंड सॉलिड है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। बट समटाइम्स होता क्या है कि जो हमारा सॉलिड ए है सॉलिड बी, अगर दोनों को हम आपस में मिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मान लीजिए कि उनका मेल्टिंग पॉइंट आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर इंडिविजुअल हम एक को मेल्ट करते हैं, मान लीजिए सॉलिड ए है, अगर इसको मेल्ट करते तो 75 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होगा एंड जो सेकंड है उसको मेल्ट करते तो 55 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा। बट हम जब दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो जाके हमारे 25 डिग्री सेल्सियस में मिक्स हो जाते हैं। तो यही होता है यूटैटिक मिक्सचर। बट ये सम केसेस में होता है, मीन्स ऐसा नहीं कि जो हम जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते हैं कि दो सॉलिड को मिलाएं और उनका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सम केसेस, कुछ केसेस हैं जो सॉलिड, जो अगर उन दोनों सॉलिड को आपस में मिक्स करते हैं तो देन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मिक्सचर होते हैं उनको बेसिकली यूटैटिक मिक्सचर बोलते हैं। अब डिफिनेशन में क्या दिया गया इसको आइए देखते हैं। व्हेन द टू more solid component are mixed with each other and the melting point of the mixture get decreased compared to the melting point of individual component, then this type of mixture is known as eutatic mixture। जैसे हमने आपको समझाया, सेम लाइनें यहाँ पे लिखी हैं कि जब हम दो या दो से अधिक सॉलिड कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं, each other मीन्स आपस में, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर गेट डिक्रीज, कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस मिक्सचर का वो डिक्रीज हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट मीन्स जैसे मान लीजिए सॉलिड एक कंपोनेंट का जो मिक्सचर मेल्टिंग पॉइंट था वो कुछ अलग था एंड जो हमारा जो सेकंड सॉलिड था उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग था। बट जो जब हम दोनों को आपस में मिक्स किए तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया। तो इस प्रकार के मिक्सचर को बेसिकली यूटैटिक मिक्सचर बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच सच सिस्टम एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज नोन एज यूटैटिक टेम्परेचर। अब इस लाइन का मतलब है कि जिस टेम्परेचर पे बेसिकली हमारा जो सॉलिड है, मीन्स सॉलिड कंपोनेंट है, वो आके हमारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उस टेम्परेचर को यूटैटिक मिक्सचर, यूटैटिक टेम्परेचर बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि एक ग्राफ वे में कि हमारी यूटैटिक मिक्सचर की प्रोसेस कैसे कैसे होती है। एक ग्राफ बनाएंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे पहले एक लाइन लिखी है, बिलो द यूटैटिक मिक्सचर पॉइंट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड वाइल अबव इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये पॉइंट है लिक्विड एंड ये सॉलिड। अब इसका मतलब जैसे मान लीजिए हमारा एक सॉलिड ए है एंड ये सॉलिड बी है, ठीक है। अब इनका जो कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा इंडिविजुअल जहाँ पे मेल्ट होंगे। बट हम जब दोनों को आपस में मिक्स कर दिए तो एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा जिस पे ये मेल्ट हो जाएंगे। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है जहाँ पे दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो ये लाइन है ये 25 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करती है, ये पॉइंट, ठीक है, कि यहाँ पे जब 25 डिग्री सेल्सियस आएगा तब ये मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। बट उसके नीचे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 to 5 डिग्री बिलो है, मीन्स इससे कम है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों लिक्विड है वो किस फॉर्म में रहे, जो दोनों सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। बट जैसे ही इसका टेम्परेचर हमारा राइज हो जाएगा
मीन्स बढ़ जाएगा किससे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमारे लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। जैसे सॉलिड ए जो था वो लिक्विड में आ जाएगा एंड सॉलिड बी जो है वो भी लिक्विड में आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली एक ग्राफ बना एंड यहाँ पर भी एक लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। मीन्स ये है कि ये पॉइंट जो है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे बेसिकली हमारे जो दोनों सॉलिड है वे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही इसका टेम्परेचर यहाँ से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये बेसिकली किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, लिक्विड में। तो ये बेसिकली एक कुछ ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है किसको, यूटेटिक मिक्सचर की प्रोसेस को। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कि जो हमारे यूटेटिक मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा थाइमोल एंड कैम्फर। थाइमोल को जब हम कैम्फर के साथ मिक्स करते हैं तो ये हमारे एक प्रकार का यूटेटिक मिक्सचर बनता है। अब सारे सॉलिड जो हैं हमारे फार्मास्यूटिकल को उनको आपस में मिक्स करते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे जो सॉलिड हैं वो यूटेटिक मिक्सचर ही फॉर्म करें। सम केसेस में कुछ ऐसे सॉलिड हैं जिनको हम आपस में मिक्स करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है एंड वो हमारे यूटेटिक मिक्सचर बनाते हैं। इसी तरह हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है मेथॉल एंड कैम्फर, ये भी हमारा यूटेटिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। एंड थाइमोल सलोन जो है ये भी हमारा यूटेटिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब हम आपको दिखाते हैं विद मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से एक सॉलिड दो सॉलिड का जो कि लिक्विड में कन्वर्ट होता है या यूटेटिक मिक्सचर फॉर्म करता है। तो जो हमारा लिबोप्रोफेन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 62 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड जब थाइमोल जो है इसका हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट जब हम इनको दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारे थाइमोल एंड लिबोप्रोफेन है इसको हम जब आपस में मिक्स करते हैं तो इसका जो हमारा यूटेटिक मिक्सचर बनता है या लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाते हैं, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कुछ एग्जाम्पल थे किसके, यूटेटिक मिक्सचर के। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं एक यूटेटिक मिक्सचर को बनने में। यह एक यूटेटिक मिक्सचर जो है फॉर्म होता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला जो फैक्टर है वो रेशियो ऑफ कंपोनेंट, कि जब रेशियो ऑफ कंपोनेंट का मीन्स क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा एक सॉलिड ए है, ठीक है, सॉलिड ए है एंड सॉलिड बी है, ठीक है, सॉलिड बी है, ये ए सॉलिड है एंड ये बी सॉलिड है, ठीक है। बट इनको जब हम दोनों में आपस में मिक्स करें तो कई बार मान लीजिए ऐसा ना हो कि सॉलिड ए है जो उसकी मात्रा हमने काफ़ी ले ली, मान लीजिए 90% हमारा सॉलिड ए हो गया एंड जो हमारा जो सॉलिड बी है वो मान लीजिए 10% लिया, तो यहाँ पे रेशियो कहाँ पे मैच हो रहा है। तो एक बेसिकली एक स्पेसिफिक रेशियो होता है जिसमें ये प्रोसेस या हमारा यूटेटिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो कि जो हमारा रेशियो है कंपोनेंट का वो भी इतना ही डिफरेंस ना हो, एक सर्टेन रेशियो होता है किसका, कंपोनेंट का। एंड दूसरा जो हमारा फैक्टर मेनली अफेक्ट करता है वो है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं जिनका हमें यूटेटिक मिक्सचर बनाना होता है या यूटेटिक मिक्सचर बनता है तो उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो जब इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो वो उतने टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होंगे, मीन्स उनका टेम्परेचर जो वेरी करेगा, यूटेटिक टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फैक्टर थे जो एक यूटेटिक मिक्सचर के बनने में अफेक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूटेटिक मिक्सचर की, बेसिकली हमारे यूटेटिक जो मिक्सचर है उसके एप्लीकेशन क्या है या यूजेस क्या हैं। तो फिर पहला जो हमारा एप्लीकेशन है इन द सिलेक्शन ऑफ एक्सपीशिएंट, कि जब हम डिफरेंट टाइप की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जैसे कि हमारा सॉलिड हो गया, सॉलिड मीन्स सॉलिड में बात की जाए तो टेबलेट हो गया, ठीक है, एंड तुम्हारा सिरप हो गया, तो इनके प्रिपरेशन में जो हम एक्सपीशिएंट यूज करते हैं, ठीक है, तो उनके सिलेक्शन में भी हमारा यूटेटिक मिक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करता है। एंड जो सेकंड है एप्लीकेशन प्रिवेंट द इनकम्पेटिबिलिटी, कि समटाइम्स मान लीजिए हमने दो ऐसे सॉलिड को आपस में मिक्स कर दिया फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के दौरान कि जिससे हमारी उसमें इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आ गई, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए भी हम यूटेटिक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। एंड इन ड्रग डिजाइनिंग एंड ड्रग डिलीवरी, कि हमारा जो ड्रग डिजाइनिंग हुई मीन्स जब हम ड्रग को प्रिपेयर कर रहे होते हैं या डिजाइन कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी यूटेटिक मिक्सचर एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ड्रग डिलीवरी, अब ड्रग डिलीवरी कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम कोई दो, जैसे मान लीजिए हम
हमने दो सॉलिड को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है, किसी टेबलेट के बनाने में, ठीक है, ये एंड ये सॉलिड दो भी, और उसका नाम, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए हो गया, ठीक। बट हमारे रूम जो टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। बट वो हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेंगे तो सॉलिड में रहेंगे, एंड जब हमारे स्टमक में जाएंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है, सेल्सियस होता है, तो वहां जाके अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। तो सम केसेस में हमारा यूटेटिक मिक्सचर जो है हमारा बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे एप्लीकेशन थे किसके, यूटेटिक मिक्सचर के। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी तरह की हम डे बाय डे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो कीप सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।